आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल भाषा विद लौकुश पर। आज हम अर्थालंकार में उपमा अलंकार पर चर्चा करने वाले हैं। उपमा अलंकार है क्या? उपमा अलंकार का मतलब होता है किसी को किसी की उपमा देना। जैसे कि उप का मतलब होता है समीप और मा का अर्थ होता है देखना या तौलना। तो किसी के समीप किसी वस्तु को देखना और उसके बाद उसको तौलना, उसके बाद उसकी उपमा प्रदान करना, ये उपमा अलंकार कहलाएगा। उपमा का अर्थ है एक वस्तु दूसरी वस्तु को रखकर समानता दिखाना। समानता दिखाने का मतलब है कि एक वस्तु, जैसे कोई वस्तु रखी है, अब मान लिया गया कि हरिपद कोमल कमल सा, हरिपद कोमल, हरिपद कोमल कमल सा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हरिपद यानी कि भगवान के जो चरण है, कमल एक पुष्प है, कोमल मतलब कमल के समान कोमल है, और जो सा है, सा क्या है? सा यहाँ पर वाचक है कि जो भगवान के चरण हैं वो कमल के समान कोमल हैं, तो सा वाचक है। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि उपमा एक वस्तु क्या है? हरिपद है, दूसरी वस्तु से यानी कि कमल से रखकर समानता दिखाना, मतलब भगवान के चरण कमल के समक्ष रख करके उसकी समानता को कमल के समान दिखाना, यही उपमा है। अतः जब दो भिन्न वस्तुओं में समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जब दो भिन्न वस्तुओं से, अब भिन्न वस्तुएं क्या हैं? यहाँ पर एक तो है हरिपद और दूसरा क्या है? कमल। ये दो भिन्न वस्तुएं हैं। अब यहाँ पर जो ये दो भिन्न वस्तुएं हैं, इनके समान धर्म के कारण समानता दिखाई जा रही है। समानता काहे की है? कोमलता की समानता है। तो इस वजह से यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब दूसरी चीज, उपमा अलंकार में हम देखेंगे कि उपमा अलंकार में कौन कौन से अंग होते हैं। पहला एक तो होता है उपमेय। उपमेय, अब उपमेय किसे कहा जाता है? उपमेय किसको कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी समता किसी दूसरे पदार्थ से की जाए। तो यहाँ पर जो हरिपद हैं, भगवान के चरण हैं, वो क्या है? उपमेय है। उसके बाद एक उदाहरण यहाँ पर भी है कि कर कमल सा कोमल, कर कमल सा कोमल। तो उपमेय क्या होगा? जिससे जिसकी उपमा दी जाएगी, मतलब जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी समानता किसी दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए। अब कर कमल, तो यहाँ पर जो कर एक शब्द आया है वो कर उपमेय है। क्यों? क्योंकि जो हाथ है वो कमल के समान कोमल बताए गए हैं। तो कर जो है वो एक उपमेय शब्द है। तो यहाँ पर उपमेय क्या है? कर है। उपमान क्या है? उपमान जो है वो कमल है। जिससे उपमा दी जाए, मतलब जिससे किसी चीज या वस्तु की उपमा दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। जिसका समान अर्थ बताया जाए, जिसका समान अर्थ बताया जाए। तो यहाँ पर कमल क्या है? कमल के समान कौन सी चीज कोमल है? हाथ। तो हाथ क्या है? वो है उपमेय। और कमल क्या है? उपमान है। साधारण धर्म है कोमलता। कोमलता क्या है? साधारण धर्म है किसके? हाथों की। हाथों की जो कोमलता है वो कमल के समान है। इस वजह से यहाँ पर जो कोमलता शब्द है वो साधारण धर्म है। तो उपयुक्त उदाहरण में कमल और कर से दोनों के समान धर्म कोमलता से है। वाचक क्या है? वाचक यहाँ पर एक शब्द है सा। सा जो है वो वाचक है। क्यों? क्योंकि कर कमल सा कोमल। तो यहाँ पर कर माने हाथ हो गया, कमल माने कमल पुष्प हो गया, कोमल माने कोमलता। अब सा मतलब कोमल के जैसा, मतलब कमल के जैसा कोमल है किसका? कौन? हाथ। वैसे ही यहाँ पर हरिपद कोमल कमल सा, जो भगवान के चरण हैं वो कैसे कोमल हैं? हरिपद कमल के समान कोमल हैं। तो यहाँ पर ये चार अंग होते हैं उपमा के। उपमा का मतलब क्या है? एक वस्तु की दूसरे वस्तु के को रखकर समानता प्रकट करना। उपमा के चार अंग हैं। अगर ये चारों अंग किसी उदाहरण में विद्यमान हैं
तो आप वहाँ पर पूर्णोपमा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पूर्णोपमा। इसको क्या बोलेंगे? पूर्णोपमा। अगर इनमें से एक भी मिस है, मतलब एक भी गायब है, चाहे उपमेय ले लो, उपमा ले लो, साधारण धर्म ले लो और वाचक ले लो, एक भी गायब है तो इसको कहेंगे लुप्तोपमा। लुप्तोपमा कहेंगे। तो इतनी आसान चीज़ है, ये बहुत आसान चीज़ है। अगर समझेंगे तो बहुत छोटी सी चीज़ में एक उपमेय, एक उपमान और दूसरा साधारण धर्म और वाचक, ये 4 अंग होते हैं किसके? उपमा के। जिसमें एक पहला होता है कि जिसकी उपमा दी जाती है, जिससे दी जाती है, उसके गुण क्या होते हैं, उसके बाद उसमें वाचक शब्द क्या होते हैं, कौन सी चीज़ क्या कहती है। तो ये उपमा जो अलंकार है ये अर्था अलंकार का एक अलंकार है। अर्थालंकार का एक अलंकार है, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं पहले वीडियो में। उसके अलावा हमने पीछे के वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया? जितने भी शब्दालंकार थे वो सारे शब्दालंकार हम पढ़ चुके हैं। तो आज से शुरुआत कर रहे हैं उपमा अलंकार, ये पहला अलंकार है। आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे, शेष अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।